विनय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हर वीकेंड मसाज सेंटर जाता था थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। एक दिन जब वो यूजुअल स्पा गया, वहाँ उसका अपॉइंटमेंट श्रवण नाम के नए थेरेपिस्ट के साथ लगा। श्रवण 25-26 साल का होगा, स्लिम फिट बॉडी, काम नेचर और सॉफ्ट हैंड्स। जैसे ही उसने विनय को टच किया, विनय का पूरा बॉडी रिलैक्स होने लगा। श्रवण का टच कुछ अलग ही था, जेंटल लेकिन थोड़ा इंटेंस। मसाज के दौरान कभी कभी दोनों की आंखें टकरा जाती थी। श्रवण का स्माइल और विनय का ऑकवर्ड सा रिएक्शन, दोनों में एक इनविजिबल स्पार्क बन चुका था। मसाज खत्म होने के बाद विनय ने कैजुअली श्रवण से पूछा, तुम होम सर्विस भी देते हो क्या? श्रवण ने हल्का सा मुस्कुरा के बोला, हाँ सर, बाय अपॉइंटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट वीकेंड विनय ने श्रवण को अपने घर बुला लिया। फ्लैट में सिर्फ विनय था। श्रवण आया यूजुअल यूनिफॉर्म में। रूम में लाइट डीम थी, सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। मसाज स्टार्ट हुआ। श्रवण ने ऑयल लगाया, विनय की पीठ पे वार्म टच दिया। धीरे धीरे बॉडी पे हाथ घूमते रहे। विनय थोड़ा रेस्टलेस हो गया। उसका बॉडी श्रवण के टच पे रिएक्ट कर रहा था। श्रवण भी कुछ सेकंड्स के लिए रुकता, फिर से टच करता, जैसे उसे भी फील हो रहा हो। मसाज लोअर बैक तक आया। दोनों की सांस तेज़ हो चुकी थी। विनय ने धीरे से कहा, ऐसे ही रह जाओ ना थोड़ी देर। श्रवण रुक गया, लेकिन हाथ उसके बॉडी पर थे। साइलेंस के बीच सिर्फ सांस की आवाज़ थी। श्रवण ने भी पहली बार अपना हाथ विनय के चेस्ट तक ले आया। फिंगर्स सॉफ्टली ग्लाइड करते हुए विनय ने आंखें बंद कर ली। वो टच मसाज से ज़्यादा इंटीमेट लग रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। विनय ने श्रवण का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, तुम कुछ अलग हो। श्रवण ने आंखों में देखा, और तुम भी। बस उस रात के बाद कुछ बदल गया। मसाज अब रूटीन नहीं रहा। उस टच में फीलिंग थी, पहला फिजिकल कनेक्शन, पहला इमोशनल स्पार्क। सुपरमार्केट के स्नैक एस्ले में विनय और श्रवण अचानक टकरा गए। ट्रॉली की टकरार से चिप्स गिर गए। दोनों ने साथ में उठा लिया और नेचुरल सा है ही निकल गया। छोटी सी बातचीत हुई, फेवरेट कॉफ़ी, वीकेंड प्लान्स, बस कैजुअल स्माइल्स। बट अंदर ही अंदर दोनों का पल्स बढ़ता गया। वो मिलना एक बहाना बन गया सोचने का। अगले 4 दिन विनय को काम के बीच श्रवण की सॉफ्ट स्पोकन आवाज़ याद आती रही। श्रवण को टेबल बुकिंग्स के बीच विनय का ऑकवर्ड क्यूट स्माइल। चौथे दिन विनय से कंट्रोल नहीं हुआ। वो सीधा मैसेज सन मसाज सेंटर पहुंच गया। काउंटर पे अपॉइंटमेंट की जगह श्रवण को रिक्वेस्ट की और कैजुअली बोला, पर्सनल नंबर मिल सकता है तुम्हारा? होम सेशन के लिए कन्वीनियंट रहेगा। श्रवण ने एक सेकंड हेजिटेट किया, फिर डायरेक्टली एक स्लिप पे नंबर लिखकर दे दिया। शाम को विनय ने टेक्स्ट किया, कल 7 बजे सेम प्लेस। रिप्लाई तुरंत आया, ओके डन। अगली शाम श्रवण एग्जैक्टली 7 बजे डोरबेल पर था। डिम लाइट्स, माइल्ड इंस्ट्रूमेंटल और वही ट्रस्टी मसाज टेबल। ऑयल लगाते ही श्रवण के हाथ विनय के शोल्डर से लोअर बैक तक स्लाइड हुए। दोनों ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, सो पॉजेस ज़्यादा इंटीमेट लगने लगे। विनय ने स्पाइन के पास लाइट मोन किया। श्रवण ने हल्का सा प्रेशर कम किया, पर टच छोड़ा नहीं। एटमॉस्फेयर में बस सांस की गर्माहट थी। बॉडी वार्म टच से रूम के टेम्परेचर जैसे बढ़ गया हो। विनय ने आंख खोलकर सीधा कहा, मिस किया था तुम्हें। श्रवण ने लो वॉइस में बोला, मैं भी। फिंगर्स अप चेस्ट पर थे, हार्ट बीट्स सिंक हो रही थी। सेशन ख़त्म नहीं हुआ था, पर एक इनविजिबल लाइन क्रॉस हो चुकी थी। मसाज टेबल से ज़्यादा पर्सनल स्पेस शेयर हो गया था।
दोनों की नज़र में एक साइलेंट प्रॉमिस था। ये सिर्फ प्रोफेशनल विजिट नहीं, शायद कुछ और शुरू होने जा रहा था। एपिसोड नंबर 2। रात के 10 बजे विनय ने श्रवण को फिर से टेक्स्ट किया। आज रात आ सकते हो, थोड़ा लेट मैसेज चाहिए। आज रात आ सकते हो, थोड़ा लेट मसाज चाहिए, बॉडी में स्ट्रेस है। श्रवण का रिप्लाई तुरंत आया, I'll be there by 10:30। विनय ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। रूम हल्का डार्क था, सिर्फ एक बेडशीट पे लैंप ऑन था। एसी ऑन था पर कंबल रेडी रखा गया था। विनय ने एक लूज़ कॉटन शॉर्ट्स और ओपन वेस्ट पहना था, जिससे चेस्ट थोड़ा विजिबल हो रहा था। श्रवण जब आया तो उसका लुक भी कैजुअल था। ब्लैक टी और ट्रैक पैंट्स, परफ्यूम की हल्की फ्रेगनेंस हवा में घुल रही थी। स्टार्ट करें? श्रवण ने पूछा। विनय ने सिर्फ हल्का सा स्माइल दिया और बेड पे उल्टा लेट गया। श्रवण ने ऑयल गर्म किया, हाथ रब किए और पीठ से मसाज शुरू किया। वैसे तो सब नॉर्मल लग रहा था, शोल्डर्स, नेक, बैक, लेकिन श्रवण का टच आज कुछ अलग था। हर प्रेस के साथ वो हाथ थोड़ा ज़्यादा लिंजर करता, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता। कभी कभी थम्स सर्कुलर मोशन में चलती, जो विनय के अंदर कुछ जगा रही थी। 15 मिनट के बाद श्रवण ने कहा, लेट जाओ सीधा, चेस्ट और स्टोमक का अभी मसाज करेंगे। विनय थोड़ा सीधा लौट गया। आइज़ क्लोज्ड थी पर बॉडी अलर्ट थी। श्रवण ने ऑयल विनय के चेस्ट पर डाला और धीरे से रब करने लगा। हाथ स्लो थे, सेंशुअल थे और ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहे थे। श्रवण ने विनय के नावल एरिया को फोकस किया, सर्कुलर स्ट्रोक्स, थम्स से सीधा हल्का फ्रेशर। विनय की ब्रीदिंग हेवी होने लगी। फिर श्रवण का हाथ नावल के जस्ट नीचे तक गया, जहां वेस्ट बैंड स्टार्ट होती है। विनय ने आंखें खोल के श्रवण की तरफ देखा। श्रवण ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखों से सिग्नल दिया, मैं जानता हूँ कि तुम फील कर रहे हो। अब श्रवण का हाथ एक जगह रुक गया, नावल और प्राइवेट एरिया के बीच का सेंसिटिव जोन। उसने ऑयल लगाकर स्लोली रब किया, सर्कुलर मोशन में। विनय के मुंह से हल्की सी साउंड निकल गई। हर टच श्रवण का प्लान लगा, नॉट जस्ट अ मसाज बट अ सेडक्शन। फिंगर्स उस सेंसिटिव जगह पे थोड़ा प्रेशर के साथ, फिर हल्का सा स्ट्रोक। विनय की बॉडी चिल से बाहर आ गई थी। कंबल नीचे से हल्का राइज होने लगा था। श्रवण ने तब नेक के पास झुककर पूछा, इतना स्ट्रेस क्यों है बॉडी में? विनय ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे टच से ही सब निकल रहा है। फिर श्रवण ने नावल से थोड़ा और नीचे जाके थंब से प्रेस किया। शॉर्ट्स के अंदर हीट बढ़ रही थी। श्रवण ने 1 सेकंड के लिए पॉज किया, फिर स्लोली हाथ वेस्ट बैंड के पास लाया, लेकिन अंदर नहीं गया, जस्ट टच किया, टीज किया। विनय ने आंखें बंद करके स्लो वॉइस में बोला, डोंट स्टॉप। श्रवण ने उसके थाइज के अंदर की एक तरफ स्ट्रोक दिया और बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स पे फोकस करने लगा, जो यूजुअली नॉर्मल मसाजस में इग्नोर होते हैं। वो रात एक फुल बॉडी रिलैक्शन से ज़्यादा एक साइलेंट सेडक्शन बन चुका था। श्रवण का हर टच विनय के लिए एडिक्टिव बन रहा था। मसाज ख़त्म हुआ बट विनय ने उसे रोका नहीं। जब श्रवण उठने लगा, विनय ने हाथ पकड़ के उससे रोक लिया और कहा, दोनों की आंखों में इंटेंस डिज़ायर थी। कोई वर्ड नहीं था, पर दोनों जानते थे कि अगला स्टेप क्या होगा। एपिसोड नंबर 3। अब मसाज वीकेंड्स का रूटीन नहीं रहा था। हर दूसरे दिन विनय श्रवण को बुलाता, कभी कभी रात को और कभी लेट इवनिंग में। विनय का शेड्यूल टाइट था, पर श्रवण के टच के लिए उसके पास हमेशा वक्त होता। श्रवण भी समझ चुका था कि अब ये सिर्फ एक क्लाइंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप में नहीं रहा है। दोनों के बीच जो फिज़िकल कंफर्ट था, वो अब एडिक्शन बन चुका था।
एक दिन रात को विनय ने श्रवण को फिर से बुलाया। रूम यूजुअल सेटअप में था, डीम लाइट्स, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और वही थिन बेडशीट जिसमें विनय कंफर्टेबल फील करता था। लेकिन आज एक चीज़ अलग थी। जब श्रवण ने आंखों से देखा, विनय ने मसाज टेबल पे सिर्फ एक लो राइज जॉकी अंडरवेयर पहना था। उस अंडरवेयर से उसका मैस्कुलिन बल्ज क्लियर दिख रहा था और श्रवण थोड़ा फ्रीज कर गया। तुम रेडी हो? श्रवण ने पूछा हल्की सी हिचकिचाहट के साथ। विनय सीधा उसकी आंखों में देख के बोला, आज सिर्फ बॉडी रिलैक्स करना नहीं है, दिल भी रिलैक्स करना है। श्रवण ने कुछ भी नहीं कहा, पर हाथ में ऑयल लिया और विनय की थाइस से मसाज शुरू किया। जब उसके हाथ ने विनय के इनर थाइस पर प्रेशर डाला, विनय के बॉडी ने हल्की सी ट्विच दी। फिर धीरे से हाथ नावल के पास आया, वही सेंसिटिव स्पॉट जहाँ से सेंसेशन स्टार्ट होती है। श्रवण का टच स्लो था, सेडक्टिव था, लेकिन विनय के बॉडी के आज कुछ और ही सोच रखा था। विनय ने आंखें खोलकर श्रवण की आंखों में देखा और बोल्ड टोन में बोला, आई रियली लाइक योर टच ऑन माई बॉडी, इट मेक्स मी फील समथिंग डीप। श्रवण रुक गया। उसका हाथ नावल के जस्ट नीचे था। विनय ने धीरे से उठकर श्रवण के पास अपना फेस ले आया। श्रवण कुछ बोलता उससे पहले विनय ने उसकी गर्दन पर एक सॉफ्ट किस कर दिया। श्रवण की सांस जैसे रुक ही गई हो सेकंड के लिए, लेकिन उसने मूव बैक नहीं किया। उस किस ने एक स्पार्क इग्नाइट कर दिया था। श्रवण ने विनय के चिक पर किस किया, फिर लिप्स पे, और बस उसके बाद कुछ रुक ही नहीं पाया। दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया, लिप्स पर, नेक पर, ईयर्स, हर जगह। श्रवण ने विनय के चेस्ट को सक किया, सॉफ्ट बाइट दिया। विनय के हाथ उसके पीछे से उसे टाइटली होल्ड कर रहे थे। किसेस डीप हो रहे थे। टंग्स एक दूसरे के माउथ में एक्सप्लोर करने लगे। सांसें तेज थी, हार्ट बीट और तेज। विनय ने श्रवण की टी शर्ट उतार दी और उसका स्मूथ वार्म स्किन फील करते हुए उसके निप्पल एरिया पे अपनी जुबान से हल्का लिक किया। श्रवण ने भी विनय के अंडरवेयर के ऊपर से बॉडी को टाइटली ग्रैब किया। उनका पूरा बॉडी कांटेक्ट गर्म हो चुका था, स्वेट और डिज़ायर दोनों के साथ। दोनों के हाथ अब एक दूसरे के बॉडीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे बिना किसी हेजिटेशन के। श्रवण ने विनय के पीठ पे किस किया, फिर वेस्ट के पास लिक करते हुए टाइटली होल्ड किया। विनय ने उसका फेस अपने हाथ में पकड़ के दोबारा लिप्स पे डीप किस दिया। वो रात सिर्फ प्लेजर नहीं थी, वो कनेक्शन था जहां दोनों ने एक दूसरे के बॉडी को एक्सेप्ट किया, डिज़ायर को एक्सप्रेस किया बिना किसी बाउंड्री के। मसाज टेबल अब सिर्फ एक सपोर्ट थी, रियल थेरेपी तो उनके लिप्स, टच और मोन्स में चल रहा था। दोनों बस एक दूसरे में खो गए थे, नीदर रेजिस्टेंस नॉर गिल्ट, बस रॉ पैशन एंड कंफर्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे और मोटिवेट कीजिएगा ऐसे स्टोरीज़ लाने के लिए। धन्यवाद।